बदतमीजी है ये, सरासर बदतमीजी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस लड़की ज़ैनब पर गुस्सा करूं या अपने बेटे सलमान पर। बाद में बात करेंगे। क्या करूं मैं, बताएं मुझे। क्या मुझे किसी की भी फिक्र नहीं करनी चाहिए? सलमान और बानो के रिश्ते का क्या होगा? मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। बानो इतनी अच्छी लड़की है, सलमान है कि उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। उसकी माँ के सामने जलील कर दिया कि मैं तैयार नहीं। बस करो, बहुत हो गया। नहीं, हमें कुछ करना होगा। जब से ज़ैनब यहाँ आई है, सलमान का रवैया चेंज हो गया है। खुदा का वास्ता होश कीजिए, इससे पहले आपका बेटा आपसे मुखालिफ हो जाए। बस वो लड़की कल से इस फार्म पे नजर ना आए। अब मैं तुमसे सीखूंगा कि कब और क्या करना है। नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। तो क्या मतलब था? मेरा मतलब है, मुझे पता है कि आप उस लड़की को उसके किए की सजा जरूर देंगे, लेकिन सलमान और बानो के बारे में भी सोचिए। मिसेस रिजवान अब आपकी बिजनेस पार्टनर भी हैं, इसलिए मैंने ये बात की है। कुछ नहीं होगा, इसका असर हमारे बिजनेस पे नहीं पड़ेगा। अब तुम मुझे सुकून से सोने दो। ठीक है। मुझे नींद नहीं है, मैं जा रही हूँ। आपा, क्या आपने सलमान को देखा है? मुझे नहीं मालूम, मैंने काफी देर से उसको नहीं देखा। यहीं होगा। ये सब कुछ क्या है? ये गिलास किसका है? सुल्तान का। ओह अच्छा, एक चीज खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू कर दी। मेरी बात सुनो सबरीन, अगर नुक्स निकालने हैं अपने बेटे में निकालो, मेरे बेटे के पीछे मत पड़ो। नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आप जानती हैं कि मैं परेशान हूँ। आज का दिन बहुत खराब था। सोचा था कि दोनों की मंगनी हो जाएगी। हमें भी बड़ी हैरानी हुई कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता कि अब मिसेस रिजवान अपनी बेटी का हाथ देंगी। ऐसा मत कहें प्लीज। ये रिश्ता अब खत्म ही समझो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आगे बात करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा। ऐसी बात नहीं है, मेरा नाम समरीन है। मैं इस मसले को किसी भी तरह हल करूंगी और करके दिखाऊंगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।